हाँ तो शहजादो 20 ओवर का स्कोर 13 ही ओवर में कर डाला है यार आज लाहौर कलंदर्स ने। ये पीएसएल ही लगी हुई थी ना, कोई और लीग तो नहीं लग गई, या इनमें कोई और डीएनए तो नहीं इंजेक्ट कर दिया आज किसी ने। और कंडीशंस भी चेक करो, एक और प्लस पॉइंट ये है कि कंडीशंस भी ये देखो कि बारिश की वजह से 7 ओवर कटे पड़े हैं। इन कंडीशंस में भाई साहब 185 रन, भाई पाकिस्तान टीम तो भाई मर मर के कहीं 20 ओवर में 185 रन बनाती है या इससे भी कम ही बनाती है। यहाँ 13 ओवर में लाहौर कलंदर ने बना दिए हैं भाई साहब, यकीन करो मैच देख के मजा आया। और इवन के मुल्तान सुल्तान भी 20 ही रन से हारती है। यार ये क्या खेले हैं आज भाई साहब लड़के। ये तो मैच हमें वन साइडेड सिर्फ इसी ही वजह से लगने लग गया था क्योंकि मुल्तान सुल्तान का जो टॉप ऑर्डर है आज वो टोटल जलील हुआ है, क्योंकि थक गए थे ना भाई पिछले मैच में, तो अभी रन करके आ रहे हैं। एक ही दिन का मेरा ख्याल है रेस्ट था और उसके बाद आज फिर दोबारा से मैच पड़ गया, तो भाई थकान हो गई थी मेरे दोस्त साहबजादा फरहान को सेंचुरी करने के बाद। और स्टीव स्मिथ का तो आपको पता है वो बेचारे की पहले फिटनेस पूरी सूरी हुई हुई है, तो वो बंदा इस फिटनेस के साथ बैक टू बैक जरा मुश्किल हो जाता है यार। अब उम्र हो गई है भाई, पेट देखो बेचारे का, थोड़ा मार्जिन दे दिया करो बेचारे को। खैर भाई साहब इस तरह मुल्तान सुल्तान का जब टॉप ऑर्डर टोटली कोलैप्स कर जाता है, हालांकि मिडिल ऑर्डर ने आगे अच्छा कम मारा भी, लेकिन भाई 185 रन 13 ओवर में भाई मजाक तो है कोई नहीं। तो खैर भाई साहब जैसा भी हुआ लेकिन मैच तो हुआ ना, और इसका सारा क्रेडिट जाता है माशाल्लाह से हमारे ग्राउंड स्टाफ को, जिन्होंने भाई साहब अपनी मेहनत और मुशक्कत से जबरदस्ती मैच करवाया आज। क्योंकि जैसे ही शॉट ऊपर हवा में जा रही है वो जहां पर भी जाकर टिप खा रही है वहीं पे धस जाती है, क्योंकि इतना ही माशाल्लाह से हमारा ग्राउंड सॉफ्ट हुआ पड़ा था, नरम हुआ पड़ा था बारिश की वजह से। और इसी के साथ साथ बाउंड्री के बाहर भी इतना इतना माशाल्लाह से पानी खड़ा हुआ था कि बॉल जब भी जा रही है गीली ही होके वापस आ रही है, और हमारे जितने भी प्लेयर्स हैं वो टॉवल उठा के घूम रहे हैं। स्पिनर्स तो बेचारे माफी मांग रहे थे कि भाई रहने दे, आज आज रहने दे, फिर किसी दिन सही। मतलब कैप्टन की तरफ से यूं यूं हाथ जोड़े होंगे जैसे हारिस रऊफ बेचारा जोड़ता है कि यार मैनू ना दो ओवर किसी होर दे दो। मतलब इस तरह की सिचुएशन जैसे हारिस रऊफ की होती है कि कप्तान जी अज रहने दो, फिर किसी दिन भावें 4 की जगह 8 करा लो, अज रहने दो बस। ये सूरत हाल हुई थी भाई साहब हमारे स्पिनर्स की। तो खैर भाई साहब जरा मैच पे बात करते हैं कि लाहौर कलंदर्स ने पहले बैटिंग करते हुए कोई ला लिहाज नहीं किया, कोई शर्म व हया नहीं की, ना कंडीशंस को देखा है ना सामने वालों के बॉलर्स को देखा है कि भाई वो सीनियर बॉलर है इमर्जिंग बॉलर है, भाई जो आ रहा है लपेटे में मारी जाओ। माशाल्लाह से हमारे मुल्तान सुल्तान के आज इमर्जिंग बॉलर थे, एक मोहम्मद इस्माइल नाम करके हैं कोई, और उस शहजादे ने आके जो पहला बॉल कराया, पहला बॉल ही बंदे ने पंजा, मतलब कीपर उसकी तरफ देख के कह रहा था भाई पहला ही बॉल है ना, मैं वार्म अप हुआ ना कुछ, को मेहरबानी कर दे तो एक दो बॉल पहले ग्लव्सों पे मार तो दे, फिर चलो जाके मेरा इम्तिहान लेना। उस बंदे ने भाई एक ही ओवर में दो तो पहले पंजे करा दिए, चलो यार नया लड़का था, बॉल कंट्रोल नहीं हुआ, थोड़ा प्रेशर ये वो मार्जिन दे देते हैं। और उसके बाद जो उस बंदे ने बल्ले से भी रन खाए हैं, आखिरी की 2 बॉलें मेरा ख्याल है वो अच्छी कर गया जहां पे सिंगल हुए उस बंदे को, वरना उस बंदे ने बाउंड्री ही खाई है। और कोई भी प्लेयर आगे उसको समझाने वाला भी नहीं था, उसको बताने वाला भी नहीं था, उसको कोई कूल डाउन ही कर देता भाई कोई बात नहीं है, खैर है हो जाता है, छक्का पड़ गया चौका पड़ गया कोई मसला नहीं है, तो अपनी आगे अच्छी बॉल कर या थोड़ी लेंथ पीछे कर ले या कुछ भी उसको आगे बता देता। लेकिन मजाल है कि कोई भी प्लेयर उसके करीब भी आगे भटकाओ, क्योंकि हमारे जो कैप्टन है टर्नर साहब वो तो भाई अब इंग्लिश बोलता है, वो यंगस्टर है उसको कहाँ इंग्लिश समझ आनी है, तो इसलिए वो दूर ही रहा। ठीक है वो भाई साहब कैप्टन नेड़े ही नहीं आया उस बॉलर के। और हमारे मेरा ख्याल है शान मसूद साहब हैं, उसको ही एटलीस्ट करीब आ जाना चाहिए था। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि भाई साहब पीएसएल में कोरों को कैप्टन बनाने का क्या तुक बनता है। हमारे जो यंगस्टर्स हैं, हमारे तो खैर माशाल्लाह से सीनियर्स को भी इंग्लिश बोलना नहीं आती, तो यंगस्टर्स तो बेचारे वैसे ही माशाल्लाह से पूरे सूरे ही हैं, कुछ हैं एक दो, शामिल हुसैन है वो अच्छी इंग्लिश बोल लेता है, वरना तो सारे माशाल्लाह से पूरे सूरे ही हैं। तो गौरों को कैप्टन बनाना मुझे इसी वजह से समझ नहीं आती कि भाई कोई फायदा नहीं है, ऊपर से वो यंगस्टर्स को जानते भी नहीं है कि भाई कौन सा इमर्जिंग प्लेयर कितना अच्छा खेलता है या कितना माड़ा खेलता है। इस चीज का पता सिर्फ हमारे लोकल प्लेयर्स को ही पता होगा ना, तो उन्हीं को ही कैप्टन बनाओ, क्या फायदा गौरों को कैप्टन बना के और फिर हमने जब वर्ल्ड कप आएगा हमें कोई पता ही नहीं होगा कि भाई हमने कैप्टन किसको बनाना है। वैसे हम सारी परफॉर्मेंस पीएसएल की देख के ही अपने प्लेयर सिलेक्ट करते हैं टीम में, लेकिन कैप्टन जो है वो हमें कोई पता नहीं है, क्योंकि हमने माशाल्लाह से पीएसएल में एक भी प्लेयर कैप्टन ऐसा नहीं रखा जो कि पाकिस्तान की कैप्टनसी को संभाल सके, सिर्फ शाहीन के अलावा मेरे हिसाब से। उसको तो भाई बाहर नहीं बिठा सकते ना आप, तो एक शाहीन के अलावा मुझे पूरे पीएसएल में कोई कैप्टन ही समझ नहीं आता। कोई वनडे का प्लेयर है जो कैप्टन बनना फिर रहा है, कोई वो प्लेयर है जिसकी टीम में ही जगह नहीं बनती। ठीक है तो इस तरह हिसाब किताब लगा के भाई साहब पीएसएल हो रही है। इस तरह भाई साहब नईम ने मोहम्मद इस्माइल का कैरियर ही खत्म कर दिया, बेचारे को पहले ही ओवर में को 25-26 रन मार दिए। 25-26 रन से याद आया कि नेक्स्ट ओवर में जब दोबारा वो ओवर करने के लिए आता है मोहम्मद इस्माइल, ब्रॉडकास्टर और जो हमारे स्कोरर बैठे हुए होते हैं उन्होंने हमें 32 रन शो करवाए हैं। हाय ओ शहजादो। उसके बाद इमोन जो कि 45 रन पे आउट होता है, लेकिन जैसे ही वो अपनी फाइनल शॉट मारता है जिसपे वो आउट हुआ है बेसिकली, उसको छक्का ऐड करके इन्होंने 51 रन कर दिए। मैंने कहा वाह सुभान अल्लाह। मैं अपने आप को गलत कह रहा था कि भाई तेरे से गलती हो गई होगी, तू सुबह किसी आई स्पेशलिस्ट के पास जाओ और जाके अपने कोई चश्मे अपने बूथे पे लगवा कि तूने 51 को 45 पढ़ लिया होगा। मैं अपने आप को गलत कह रहा था, लेकिन जैसे ही वो शहजादा अभी बाहर दफा हो रहे होते हैं, ठीक है, साथ ही वो जब उसका स्कोर बोर्ड शो कराते हैं ना कि भाई इतने रन करके जा रहा है, तब 45 आया था। मैंने कहा यार क्या क्या माशाल्लाह से हमारी ब्रॉडकास्टिंग हो रही है। मतलब अगर कोई रन आउट हो रहा है या कोई थर्ड अंपायर डिसीजन जा रहा है तो भूल जाते हैं कि भाई पीछे कोई अवाम देखने के लिए भी बैठी है, कोई बॉलर बॉलिंग करने के लिए खड़ा हुआ है, कोई बेचारा बैटर स्टांस में खड़ा हुआ है अपने कि भाई बॉल आके करा देगा इतनी देर में।
यहाँ मतलब सारी फील्ड सेट हुई हुई है, बैटर अपनी जगह पे गया हुआ है, बॉलर अपनी जगह पे गया हुआ है, यहाँ थर्ड अंपायर अपना खेली जा रहा है कि भाई आई एम सेटिस्फाइड, नो बैट इन्वॉल्व, गो टू बॉल टैगिंग व्हेन यू रेडी प्लीज। अबे यार उधर बैटर रेडी खड़ा हुआ है, बॉलर बेचारा अपने हाथ में बॉल उछाली जा रहा है कि भाई कब इसकी ओवर एक्टिंग खत्म होगी और कब जाके मैं बॉलिंग करूंगा, लेकिन वो थर्ड अंपायर बेचारा वहीं लगा हुआ है। इतनी को घटिया किस्म की हमारी अंपायरिंग हो रही है, और उससे भी घटिया तो ब्रॉडकास्टिंग हो रही है, कोई पूछने वाला नहीं है। ये कह के हर वीडियो में हम बता के कि भाई ये चीज़ ठीक कर लो, वो चीज़ ठीक कर लो, अगले 2 मैचेस के बाद वो चीज़ ठीक होती है, फिर अगले 2 मैचेस के बाद वो चीज़ ठीक होती है, इस हिसाब से भाई सब चल रहे हैं। वो एक रनआउट का बीच में एक चांस बना है कि बैटर माशाल्लाह से विकेट भी क्रॉस करने लगा था ऑलमोस्ट, कि विकेट वाली जो लाइन होती है ना वो क्रॉस करने लगा था, और अंपायर को समझ कोई नहीं आ रही। अंपायर एक बार कह रहा है कि मुझे एक फ्रेम पीछे करके दिखा दे। मैंने कहा वो यार क्या बंदा कहे यार, कहाँ से आ गए हैं सारे ओवर एक्टर भर के, हमने अपने ही पीएसएल में भर्ती कर दी। खैर भाई साहब ब्रॉडकास्टिंग में तो जितने कीड़े निकालते बैठेंगे खत्म ही कोई नहीं होने। मैच पे आते हैं भाई, नईम ने आज 60 रन मार दिए हैं 200 प्लस के स्ट्राइक रेट के साथ, भाई कोई आसरा ही कोई नहीं है। 4 छक्के 4 चौके मार के जाता है, ऊपर से इमोन भी, वो भी भाई हाथ नहीं आ रहा था, हालांकि पहले जैसी घटिया किस्म की बैटिंग कर रहा था। मैंने कहा भाई मेहरबानी कर दे कुछ, दूसरे एंड से नहीं मार के बुरथा बनाया हुआ उसने, इसको पता नहीं क्या हुआ है। लेकिन फिर इसने भाई साहब फैसल अकरम पे ही हाथ खोल दिए, 3 पे 3 छक्के मार के, फिर चौथी पे भी मारने लगा था। अबे भाई को होला हाथ रख ले, हमारा यंगस्टर प्लेयर है बेचारा, क्यों उस बेचारे का कॉन्फिडेंस इतना लो करना है कि वो बेचारा अगले मैच में बॉलिंग ही ना कर पाए। और मेरा ख्याल है फैसल अकरम ने भी दबा के बददुआएं दी होंगी, भाई तूने मुझे 3 छक्के मारे हैं, उसने बाहर बैठ के ठीक ठाक बददुआएं दी हैं कि जैसे ही फील्डिंग पे आता है इमोन साहब, और आसिफ अली में को टकरे शकरे मार के अपना कंधा पकड़ के बाहर चला जाता है। यूँ भाई साहब सूरत हाल हुई है आज इमोन बेचारे की, लेकिन बैटिंग अच्छी कर गया, छक्के अच्छे मार के गया। और फिर नीचे से आते हैं हमारे स्टाइलिश अब्दुल्ला शफीक, भाई 200 प्लस के स्ट्राइक रेट के साथ, ये भी मतलब आज लाहौरियों को पता नहीं हो ही क्या गया था कि सारा गुस्सा निकाला मुल्तान पे, जो कि अभी तक अनबिटन चल रही थी, मतलब 2 के 2 मैचेस लगातार जीत के ही आई हुई थी, और उसी के ही खिलाफ लाहौर के बैटर्स भाई साहब खुल पड़े और सबने दबा के पेला है, मैं कहता हूँ मुल्तान के बॉलर्स को। बाकी यार लाहौर की इस ताबड़तोड़ बैटिंग के खिलाफ सिर्फ एक ही बॉलर बचा है, और वो है जी पीटर सिडर, जो कि मेरा ख्याल 41-42 साल का बुढ़ा हुआ है, जिसने अपनी रिटायरमेंट भी दे दी, सारा कुछ कर ली। मतलब अब वो पिकनिक बनाने के लिए ही आया हुआ है कि जो बंदा अपनी कंट्री से रिटायरमेंट लेके बैठा हुआ है, आईपीएल भी जिस प्लेयर को फारिग कर देती है वो प्लेयर फिर पीएसएल में आगे भाई साहब बड़ा बॉलर बना फिर रहा होता है। और इसी के साथ कुछ थोड़ी सी अच्छी बॉलिंग की है वसीम जूनियर ने। वैसे वसीम जूनियर ने जो सेकंड लास्ट ओवर में एक थ्रो मारी है, जो कि पिडल सीडर भाई साहब उसका बस नहीं चल रहा था कि कोई हाथ में चीज़ होती जाके मार देता वसीम जूनियर के। वो इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहा है, उसने मेरा ख्याल है कोई 2.5 ओवर्स में 20 रन दे के खड़ा हुआ था वो, और इस बंदे ने ओवर थ्रो करवा के चौका भी करवा दिया वहाँ से, मतलब 2 रन भी ले लिए थे बैटर्स ने और इसने चौका भी करवा दिया, तो उस हिसाब से उस बंदे को 6 रन पड़ गए और वो 26 रन पे फिनिश कर रहा है अपना 3 ओवर्स का कोटा। उसको भाई बड़ा गुस्सा आया हुआ था कि एक ही बॉलर जो कि अच्छी बॉलिंग कर रहा था, आप उसके रन ऐसे लीक करवाओगे, फिर भाई साहब उसका गुस्सा तो बनता है। वो तो शुक्र करो कि उसके हाथ में कोई बल्ला वगैरह नहीं था और बैटर्स भी रनिंग में मसरूफ थे, वरना वो किसी बैटर से ही बल्ला लेके आ रहा था वसीम जूनियर को मारने के लिए। और बाकी जितने बॉलर्स हैं मुल्तान के, वो तो भाई साहब 15 की इकोनॉमी को 17 की इकोनॉमी 22 की इकोनॉमी इस हिसाब से कुट खाई है। शहजादों ने कुछ सवाब समझा हुआ था आज, जो भी आ रहा है 2-2 छक्कों के नीचे तो बात ही कोई नहीं कर रहा था। ये सूरत हाल थी भाई साहब मुल्तान के बॉलर्स की। बाकी यार मुल्तान की तरफ से चेज में तो कोई नेड़े ही नहीं लगा। आपको मैंने पहले ही बता दिया कि साहबजादा फरहान और स्टीव स्मिथ ने तो माशाल्लाह से पिछले मैच में रन कर लिए थे, वो तो थक चुके थे। मिडिल ऑर्डर में कुछ शान मसूद ने थोड़ा सा कोई इंटेंट दिखाया, या फिर उनके कैप्टन को कोई एंड में जाके कोई होश आया कि भाई हाँ छक्के मैंने भी मारने हैं, तो मैंने भी थोड़े से रन मारने हैं, चलो एटलीस्ट ये है कि कम माइनस में हमें नेट रन रेट पड़े। ये ना हो कि फिर हमें इतने को गंदे रन के मार्जिन से हार जाएं कि माशाल्लाह से हमारा नेट रन रेट इतना को गंदा हो जाए फिर हम एंड में जलील ना हो। उस बेचारे को एंड में जाके ये होश आया, तो फिर उसने को थोड़े से ना अपने गेयर्स चेंज किए। बाकी यार ओवरऑल मैच बड़ा एंटरटेनिंग हुआ है। मुल्तान वाले अगर शुरू में थोड़ा सा एक्सेलरेट कर देते तो शायद मैच मजीद भी अच्छा हो सकता था। बाकी आप लोग अपनी अपनी राय लाजमी कमेंट्स में शेयर करें कि किस बॉलर को कुट पड़ते हुए आपके दिल को सुकून मिल रहा था, या कौन सा बैटर छक्के मार रहा था तब आपके दिल को सुकून मिल रहा था। लाजमी कमेंट्स में शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।